अगर आप इसको इस स्टेटमेंट से तोड़ना चाह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसा करा, हमारे फादर भी ऐसे ही करते थे, हमारे फादर से भी हमारी कभी ऐसे नहीं बनी, उन्होंने तो हमारी बहुत पिटाई करी, देखो लेकिन हम अपने पिताजी के साथ निभा रहे हैं, अपने माताजी के साथ निभा रहे हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा पिछला वीडियो आप सभी ने अप्रिशिएट किया कि बेटी की परवरिश कैसे करी जाए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है कि बेटों की परवरिश कैसे करी जाए। यानी कि लोग कहते हैं कि बेटी की परवरिश कैसे करी जाए, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। द सेम वे अगर बेटों की बात आती है, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे कुल का दीपक हैं, तो यस फ्रेंड्स, जब बेटों की परवरिश की बात हम कर रहे हैं, सो वहाँ पर पहली जो चीज़ आ रही है कि मदर फादर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी परवरिश बहुत अच्छे से करी जाए। यानी कि कुछ जो ट्रेड्स होते हैं, कुछ जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो मदर्स की आनी बहुत ज़रूरी होती हैं, एंड द सेम वे जो फादर्स की क्वालिटी है वो भी आनी बहुत ज़रूरी होती हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो यूजुअली जो बेटे होते हैं वो फादर को अपना रोल मॉडल समझ रहे होते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ों में वो उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं। यानी कि उनके बोलने चालने का ढंग, उनका बिहेवियर और दूसरों से व्यवहार करने का ढंग, एंड द सेम वे उनके काम करने का तरीका, हर चीज़ में वो अपने फादर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो यस फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हमारे बेटे अपने पेरेंट्स को रोल मॉडल समझ रहे होते हैं, एंड स्पेशली फादर को, तो वहाँ पर फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है कि वो हर लिहाज से अपने आप को परफेक्ट सिद्ध करें। और यस, जहाँ जहाँ पर उनको लग रहा है कि यस अपने बेटे को ये चीज़ बतानी चाहिए, इस तरीके से समझाना चाहिए और इस तरीके से उसको ट्रेन करना चाहिए, सो यस टाइम निकाल कर उनको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। मसलन इसको ऐसे बताना चाहूँगी कि जैसे यूजुअली जैसे वर्क प्लेस में हम सभी बहुत प्रोफेशनल होते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बट घर आते ही कई बार क्या होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है, स्पेशली यहाँ पर मेल कैरेक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, कि अपनी वाइफ से ही उनका जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कई बार बहुत ही नॉर्मल या कैजुअल वे में बात कर रहे होते हैं, या कई बार ठीक से बात नहीं कर रहे होते हैं, साफ साफ शब्दों में बात कहूँ, या बच्चों से भी जो बात करने का जो तरीका होता है वो उतना लाजमी नहीं होता है, कई बार बच्चों को झिड़क देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बेटे के बिहेवियर में भी आती है। सो यहाँ पर अगर फादर चाहते हैं कि उनका जो बेटा है वो आगे चलकर बहुत अच्छा बने, तो यस यहाँ पर ये सारी चीज़ें उनको अपने बिहेवियर में सही करनी पड़ेंगी। द सेम वे फ्रेंड्स, यहाँ पर फादर को अपना जो रोल मॉडल मान रहा है बेटा, तो उसके लिए ये भी जानना जरूरी होता है कि उसके फादर क्या काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, और लोग उनका सम्मान करते भी हैं कि नहीं करते हैं। सो यस फ्रेंड्स, आप अपने वर्क प्लेस में बहुत अच्छे से जाने समझे जाते हो, या आपकी क्वालिफिकेशन है, या लोग आपको बहुत मानते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो सारी अचीवमेंट्स होती हैं ये अपने बच्चों से डिस्कस करने वाली होती हैं, और इसी से आपका बच्चा आपको और ज़्यादा मानेगा और उसकी नज़र में आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। द सेम वे फ्रेंड्स, जो तीसरा पॉइंट आ रहा है कि कई बार हम कहते हैं बच्चों से कि ऐसे बिहेव करो, अच्छे से पेश आओ, इस तरीके से बात करो, इस तरीके से पैर छुओ, इस तरीके से बड़े बूढ़ों को रिस्पेक्ट दो। सो फ्रेंड्स, वो कब सीखेंगे? जब सेम बिहेवियर हम उनके सामने कर रहे होंगे। यानी कि अगर हम अपने बड़ों का आदर सत्कार कर रहे होते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छे से उठ बैठ रहे होते हैं, हम अच्छे से दूसरों से सही से पेश आ रहे होते हैं, द सेम वे फ्रेंड्स, हमें हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जो बच्चे हैं अपने आप ही उनको फॉलो करने लगेंगे। द सेम वे फ्रेंड्स, हमें जो शिकायत होती है कि हमारे जो टीनेजर किड्स होते हैं वो हमेशा फ़ोन पे लगे रहते हैं या फ्रेंड सर्कल में बिजी रहते हैं। सो फ्रेंड्स, हम उनको तो मना करते रहते हैं कि भैया फ्रेंड्स के पास मत जाओ, हम उनको मना करते रहते हैं कि फ़ोन में या हर समय गेम्स मत खेलो या वीडियो गेम्स मत खेलो, बट फ्रेंड्स यूजुअली जो हमारे जो मेल्स हैं, फादर्स हैं, उनकी आज की डेट में आदत क्या है कि घर पे आते के साथ ही वो फ़ोन में मशगूल हो जाते हैं, या तो बिंजिंग करते रहते हैं, या वो खुद गेम खेल रहे होते हैं, या व्हाट्सएप पे बिजी होते हैं, भगवान जाने वो फ़ोन में कितनी चीज़ें स्क्रॉल करते रहते हैं। सो यहाँ पर बात यह है कि वो फैमिली को खुद ही टाइम नहीं दे रहे हैं, और उनका जो शुरू का जो टाइम बच्चों को चाहिए था वो नहीं मिल पाया। सो यहाँ पर तो फिर से बात आ रही है कि आपका जो बेटा है, आपके जो बच्चे हैं वो आप ही को इमिटेट कर रहे हैं। सो शुरू में आपने उनको तवज्जो नहीं दी, और अब आज की डेट में वो आपको तवज्जो देने को राजी नहीं है। एंड इफ
यू आर कंप्लेनिंग राइट नाउ, सो यू डोंट हैव एनी राइट। यानी कि अब अगर आप शिकायत करते हैं कि बच्चा देखो गलत संगत में चला गया या घर पे रुकता ही नहीं है, सो यस उसको घर पे मजा ही नहीं आ रहा है, या वो अपनी मदर की कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनता रहे। सो घर को जो घर बनाने की वाली बात है फ्रेंड्स, और अपने बच्चे को जो सही रास्ता दिखाने वाली बात है, वो केवल मदर की जिम्मेदारी नहीं होती है, और मदर से केवल ये बच्चे नहीं संभलने वाले। यस आप दोनों लोग इस गृहस्थी को लेकर आगे बढ़े हैं, सो यस बच्चों को सही दिशा और ही मुकम्मल राह दिखाने की भी जिम्मेदारी स्वयं आप दोनों की है। केवल और केवल इसका दारोमदार आप अपनी पत्नी पर ना छोड़ें, आपको भी आज से ही खुद सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी। और यस इसी के साथ साथ ये जो ब्लेम गेम चलता है कि तुम ध्यान नहीं देती हो, तुम ये नहीं करती हो, तुम वो नहीं करती हो, सो कई बार जब हम अपने बच्चों के सामने वाइफ को इस तरीके से जब स्कोल्ड कर रहे होते हैं या इस तरीके से उनमें निबलिंग कर रहे होते हैं, सो यस बच्चे भी कहीं ना कहीं अपनी माँ को कुछ नहीं समझ रहे होते और उन्हें लगता है कि यस सारी की सारी जो गलती है उनकी मदर की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से है। अगर आप अपने घर का माहौल सही करना चाहते हैं, तो पहली चीज यही है कि आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करें। और यस अगर आपके बीच में कोई मनमुटाव है, कोई झगड़ा है या कोई शिकायतें हैं, सो एटलीस्ट अपने बेटे के सामने मत करिए, और यस अपने बेटे के सामने अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करिए कि कल को वही सेम चीज वो अपने बिहेवियर में ला पाएगा और अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट या अपनी सिस्टर की रिस्पेक्ट, अपनी मदर की रिस्पेक्ट या बाकी सब फीमेल्स की भी रिस्पेक्ट वो तभी कर पाएगा। साथ साथ फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि मेल्स में माना जाता है कि उन्हें बहुत टेंशन्स होते हैं, ऑफिस जाते हैं, बाहर जाते हैं, सारी की सारी दुनियादारी देखते हैं, सो उनको जो तनाव होते हैं, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है, और इसी वजह से घर पे आकर वो हर समय खुश खुश नहीं रहते हैं। और कई बार अगर उनसे शिकायतें करी जाए या उनको कुछ भी ऊपर नीचे दिखता है, तुरंत उनका हाथ छूट जाता है। सो फ्रेंड्स ठीक है आपको टेंशन है, सो आप ठीक है आप तभी इंसान भी हैं, और आपने शादी करी है, आपने बच्चे करे, इट मीन्स आप रिस्पॉन्सिबल इंसान भी हैं। सो आपको सारी चीज़ें समझनी और संभालनी आती हैं, तभी आपके बच्चे हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपका हाथ छूट जाता है, सो इट शोज योर इररिस्पॉन्सिबल नेचर। यानी कि अगर आपको गुस्सा आ रही है, आपको आवेग आ रहा है और आपका अपने आप में कंट्रोल नहीं है, सो आप थोड़ी देर बाहर चले जाइए, पानी पी लीजिए, किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए। बट यस अपना ये जो हाथ छोड़ने वाली बात है, अपना जो गुस्सा दिखाने वाली बात है, अपशब्द कहने वाली बात है, या किसी भी चीज़ से बच्चों पर प्रहार करने वाली बात है, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से एटलीस्ट ये पाप मत करिएगा। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आज आप इस तरीके से दंड देकर अपने बच्चे को कंट्रोल कर ले जाएंगे, सो फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं आपकी गलतफहमी है। आपका बच्चा आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो केवल आपसे डर सहम रहा है और कहीं ना कहीं हकीकत में आपसे कोसों दूर जा रहा है। और कल को जब आपका बुढ़ापा होगा, बिलीव मी वो आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अगर आप इसको इस स्टेटमेंट से तोड़ना चाह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसा करा, हमारे फादर भी ऐसे ही करते थे, हमारे फादर से भी हमारी कभी ऐसे नहीं बनी, उन्होंने तो हमारी बहुत पिटाई करी, देखो लेकिन हम अपने पिताजी के साथ निभा रहे हैं, अपने माताजी के साथ निभा रहे हैं, और देखो हम कभी उनके आगे चूं तक नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स तब की जनरेशन और आज की जनरेशन में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोगों ने जो करा या हम लोगों ने जिस तरीके से अपनी लाइफ लीड करी, पेरेंट्स को फॉलो किया, अगर वो भी उस तरीके का बिहेवियर हमारे साथ करते थे तो क्या वो सही करते थे? बिल्कुल सही नहीं करते थे। और अगर हम उनकी दिल से रिस्पेक्ट कर रहे हैं सो करनी भी चाहिए, बट डोंट एक्सपेक्ट कि ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों से मिल पाएंगी, बिकॉज टाइम अपने आप में चेंज हो चुका है। और अगर आप ये गुस्ताखी अभी भी कर रहे हैं, सो फ्रेंड्स यकीन मानिए कि आप अपने बच्चों को नहीं सुधार पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर घर का माहौल सही करना है, आप काम पे जाइए, जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं उतनी करिए, और सारी चीज़ों को कर करा के अपने घर वापसी आइए। और जितना टाइम आप मैक्सिमम अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ दे सकते हैं, प्लीज़ दीजिए। उनकी छोटी से छोटी हरकतों को सीरियसली लीजिए।
कहाँ पैम्पर करने की ज़रूरत है, कहाँ उनको समझाने की ज़रूरत है और कहाँ हल्का से स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। और स्ट्रिक्ट होने में अच्छे से बात करने की ज़रूरत, उठाने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान रखते हैं, सो यस फ्रेंड्स, हम अपने बेटे को भी काबिल बना पाएंगे और सारी चीज़ों को भी ध्यान रख पाएंगे। आपको बहुत सारे जवाब मिल गए होंगे और कहीं कोई चीज़ छूट रही होगी तो वीडियो के माध्यम से हो सकता है आपके ध्यान में आ जाए। सो फ्रेंड्स, होप वीडियो पसंद आया होगा, सो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। एंड यस, ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यस, कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।